तो थर्सडे को ट्रेटर्स के 3 एपिसोड्स आ गए थे। एपिसोड्स में क्या हुआ उसकी बात तो हम थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन बाहर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो सबको पता था कि पहले तो हेलो तो सब जानते हैं कि सबसे पहले तो पारुल ने 2 ट्रेटर्स को डिटेक्ट कर लिया। देखा आपने कि देखा मैंने। गट फीलिंग पर 100% श्योरिटी थी उनको। गट फीलिंग पर जनरली हमें 60% श्योरिटी होती है, या हो सकता है कि नहीं शायद ऐसा हो सकता है, बट नहीं। तो पारुल को इतनी श्योरिटी थी कि पारुल ने ये भी कह दिया कि भाई बंद कर देना मेरा बिजनेस, स्लैप मी व्हेन आई गेट आउट ऑफ हियर, ये तक भी कह दिया पारुल ने। अब बताओ, एक गट फीलिंग के हिसाब से क्या तुम अपना पूरा बिजनेस और अपनी पूरी इज्जत, नहीं बिजनेस तो ज्यादा बोल दिया उन्होंने। इज्जत भी भाई, इज्जत भी एग्जैक्टली, मतलब ये बोल सकती थी कि आप मेरा नाम लिख देना, जैसे अभिषेक ने बोला था अगर वो लोग नहीं निकलते ट्रेटर तो। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो मैं देख रही हूँ उनको बहुत चीटर ऐसे बोला जा रहा है कि वो चीट कर रही थी, उनको कोई शैडो आगे कुछ बता के जा रहा था। अगर तुमको लगता कि तुम्हारी गट फीलिंग है और तुम चलो 80% भी श्योर हो, तब भी क्या तुम अपना बिजनेस भी दाव पे लगाती? नहीं, बिजनेस दाव पे नहीं लगाती, मतलब इस चीज के सपोर्ट में नहीं हूँ कि उन्होंने चीटिंग करी है। Really? आई एम स्टिल विद हर कि वो गट फीलिंग होती है, क्योंकि खुशी उन्होंने वो पॉइंट्स बताए हैं कि उसको से क्यों लगता है कि क्रिस्टल ट्रिगर। आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी जहाँ पे शानील ने और क्रिस्टल ने वीडियो बनाए हैं इंस्टाग्राम पर कि भाई पारुल ने चीटिंग करी है, उन्होंने किसी शैडो से बातें करके ट्रेटर्स का पता लगा लिया है। अब पहले तो शानील और क्रिस्टल को ये पता होना चाहिए कि भाई आपने ये बोल तो दिया है, लेकिन इससे ट्रेटर्स की भी तो थोड़ा क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वो भी एक बात है कि शो की भी बहुत गलती है अगर आपने इस तरह की शैडोज रखी हैं जो सिर्फ पैसों के लिए सारी चीजें बता दे रही हैं। और जैसे अभी उन्होंने अपने इंस्टा पे भी स्टोरी में डाला था पारुल ने कि आई एम एन इनोसेंट अगेन, उसने तो पोस्ट किया है। हाँ। तो मुझे लगता है कि यार मतलब वो इनोसेंट ही है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ, देखो वो क्रिस्टल को लेके श्योर थी कि क्रिस्टल है ट्रेटर, गुल्लू को लेके शी वाज नॉट श्योर। हाउ? क्योंकि देखो क्रिस्टल, उसको शक, मैं बताती हूँ, शक पारुल को तब से हुआ जब से पारुल को ये लगा कि डेथ गेम में जो जिसमें रणवीर बरार आउट हो गए थे उसमें अपना नाम खुद ट्रेटर ने डाला होगा, लेकिन पारुल ये भूल गई कि उसमें अंश और शालिनी भी गए थे। अंश और शालिनी पर सेम अमाउंट ऑफ शक क्यों नहीं हुआ और क्रिस्टल पर ही शक क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बोला था कि क्रिस्टल जब आती हैं तो उनको ऐसा लगता ही नहीं है गेम से कोई मतलब भी है, वो गेम को लेकर एकदम नॉर्मल रहती हैं, ज्यादा ऐसे हाय तौबा भी नहीं मचाती और एक्टिंग करती हैं वो ज्यादा, ऐसा पॉइंट फील कि पारुल के पास लॉजिकल पॉइंट्स नहीं है, लॉजिक्स तो भाई दिया ही नहीं ना आपने। अब जैसे श्वेता ने बढ़िया लॉजिक दिया, श्वेता ने लॉजिक दिया कि अगर पारुल ट्रेटर है तो पारुल हरमन को क्यों पकड़ाएगी, है ना, ये होता है लॉजिक। और पारुल का पॉइंट था कि मुनावर गया तो क्रिस्टल रोई नहीं। अब यहाँ पे पारुल पीछे हो गई क्योंकि क्रिस्टल ने कह दिया अरे मैं वॉशरूम में जाके रोऊंगी, भाई मैं नहीं रोऊंगी टेबल पे, मैं सामने नहीं रोई, उसने बोला तो भाई पारुल के पास ना देखो बातें ज्यादा थी, लॉजिक कम था। लेकिन फिर भी ये कह देना है कि उन्होंने चीट किया है गट फीलिंग के हिसाब से, मुझे लगता है अगर आप 100% श्योर हो तो कुछ तो दाल में काला है। आप ये कहो कि शायद क्रिस्टल है, शायद साहिल है, पर शायद वाला तो वहाँ सवाल, देखो अगर मुझे लगेगा कि भाई ये चोर है तो मैं तो बोल दूंगी भाई ये चोर है, पर तुम्हें मेरी वो गट फीलिंग है कि ये है। अगर फिर वो ये भी तो बोल रही नहीं हो तो भाई मतलब ये उन्होंने फालतू बोला कि मेरा बिजनेस बंद करा देना, मुझे चांटा लगा देना, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। सिंपल बोल सकती थी भाई आप अगर वो ना निकले तो मेरा नाम लिख देना अगली बार मैं निकल जाऊंगी। सिंपल, आप गेम को गेम में खेलो ना, आप बारी बिजनेस छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब अभिषेक मल्हान ने, उसकी भी तो गट फीलिंग थी, तो उसको लेकर इतना क्यों नहीं हुआ कि वो एकदम, क्योंकि अभिषेक एकदम चढ़ा नहीं ना इस चीज को लेकर कि भाई नहीं ट्रेटर है। हाँ वही ट्रेटर है। उसने कहा कि यार आई एम श्योर हरमन इज द ट्रेटर। आपको क्या लगता है, आपकी गट फीलिंग 100% श्योर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। फिर से पारुल की क्यों तरफदारी कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि जब इंसान बहुत ज़्यादा श्योर होता है, गट फीलिंग ही नहीं थी उसके पास, थी 50% रीजनिंग, है ना, 50% गट फीलिंग थी, कुछ उसके एक्सप्रेशन वगैरह देखे उसने, उसका बिहेवियर नोटिस करा, बस ये था कि वो कम्युनिकेट सही से नहीं कर रहा, जैसे रिदा थराना ने करा कुल्लू के लिए, शट अप गाइस,
वो एकदम से सबने पूरी टेबल का अटेंशन वो लिया अपनी पहले बात तो। ठीक से नहीं बोल पाती है। हाँ, हाँ, वो अपनी पारुल को बात और वो communication skills थोड़ा सा बहुत। ज्यादा वो हो गई थी कि मुझे तो पता है वाला। और बाकी उसके अलावा वो एक नंबर खेल रही थी, उसने सारी रीजनिंग। अभिषेक जलान मलान क्या नाम था उसका? जलान नहीं मलान, जलान था मलान। वो, जलता था वो बाकी सबसे। तो वो नो बट वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। अच्छे अभिषेक प्लेयर थे वो, strong अच्छे। और क्या? एक बंदा भी उसने जो बोला ना ना। कि उसके हार्मोन उसको के तो अलावा मलिका लग रही थी। दिमाग से उसने स्ट्रॉन्ग हाँ। प्लेयर नहीं, देखो स्ट्रॉन्ग दिमाग प्लेयर से था, वो खेल रहे थे, फेमस पर प्लेयर था। गलत ही था वो, गलत ही साइड पे था। मैं उसको बिग बॉस में इतना सपोर्ट करा कि भाई जब तक जीता नहीं, मैंने कहा भाई अरे ये तो फुकरा इंसान का वो ट्रिगर इंसान का भाई है, ट्रिगर इंसान का भाई। मैं फुकरा इंसान को नहीं जानता था तब, ट्रिगर इंसान की वीडियो देखता था। लेकिन अभी देखा इतना ओवर स्मार्ट बन रहा था, वो बोल भी रहे पारुल के भाई ये नहीं तो ये फिर नहीं। तो वो करण जौहर का target ही डायलॉग है। आपको बहुत अच्छा लगा, फ्रॉम फेम टू फ्रेम। अरे वो बिल्कुल एकदम सही हुआ। फुकरा इंसान जब गया तो मुझे लगा कि यार इसको थोड़ा सा जमीन पे आने की जरूरत थी। मर्डर फिर कर दिया उसका तो। मर्डर कर दिया उसका। लेकिन इतना ज्यादा उसको अभी पता नहीं पीआर स्टंट है क्या है, उसको बाद में भी बोलना है ये वो। लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया खेल रही थी वो। उससे बढ़िया प्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा पूरे Very ट्राइटर smart. में। इतना Very smart. गट फीलिंग भाई। Very देखो smart. अगर 100% मैं गट फीलिंग ही होती मैं है। बताऊं, अगर मुझे मैं तो आप ही गेम में ट्रेटर लग रहे। हमारे ऑफिस में भी एक ट्रेटर है। अगर मैं गेम में हूँ, सपोज हम तीनों ट्रेटर्स खेल रहे हैं, हाँ तो मुझे शक जितना इन पे है उतना ही आप पर भी होना चाहिए, है हाँ। ना? लेकिन मुझे एक गलत बंदे पे भी तो उतना शक है। वो कह रही थी आई एम रेडी टू डाई, अगर साहिल और वो क्रिस्टल नहीं होंगे तो मार देते अगले दिन। उसी दिन क्यों मार दिया? उस दिन एक चांस She देना said चाहिए कि- था। हाँ, शी सेड कि साहिल और अगर क्रिस्टल नहीं हुए तो आई एम रेडी टू डाई। और फिर अगले दिन मार देता उसका असली वाला। काशिफ वो कम्युनिकेशन में फेल इसलिए भी हुई क्योंकि यार एक बात को आप बोल रहे हो, सामने वाला की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आपको लगता है यार हाँ कैसे भी मैं मैं उसको अपनी बताऊं? बात समझाऊं। रूम में कई लोगों ने तो उसको सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो इरिटेट हो गए थे उससे। इरिटेट हो हाँ, गए थे वो बात बहुत मैं मानता ज्यादा हूँ। पीछे पड़े, जो मुनावर के साथ हुआ। मुनावर हाँ। जा जाकर सबको बता रहे थे बातें, तो सबको लग रहा था कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रूम को। और इस और वही दुनिया में पारुल के लोगों साथ को हुआ। स्मार्ट लोग नहीं पसंद, खूबसूरत लोगों की दुनिया है। लोग वक्त देखना चाहते हैं जो बहुत अच्छा ही दिख रहा अच्छी है। है पारुल। हाँ, नहीं। और लेकिन अगर वो है कि बस लोग वक्त चाहते हैं कि जब एक महिला होती है, एज अ फेमिनिस्ट में बोलना चाहूंगा ओहो। कि लोग वक्त चाहते हैं वो सुंदर बन के घूमती रहे, बस क्या- बोले ना कुछ, क्या करते? सुंदर बन के घूमती रहे, कुछ ओपिनियन ना हो उसके। जब वो अच्छी लाउड तरीके से बोल रही होती है सबको दिक्कत होती है उससे, और उसको नहीं फिर देखो, मैंने पीछे करने की मैंने ना- कोशिश हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है और मुझे यही ट्रेटर लग रही है। मैं इनका नाम लिखना चाहूंगा। I am an innocent आप guy. बोलो, मेरा नाम खुशी है। एनीवे, तो मैंने इस कंट्रोवर्सी के बाद जो है ट्रेटर का ये एपिसोड दोबारा देखा कि मुझे लगे कि चलो पारुल के पास शायद कुछ सीआईडी है वो। लॉजिकल पॉइंट। मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा था वीकेंड पे, तो मैंने देखा कि तो मुझे फिर भी लॉजिकल पॉइंट्स नहीं मिले, क्योंकि वो सिर्फ यही कह रही थी कि तुम मुनावर के गाने पे रोई नहीं, तुम ये। नहीं। पता है मुझे क्या लगा? पारुल मल्लिका ने भी बोली, नोटिस करी थी वो चीज कि हाँ, देखो ये कितना मल्लिका फेक रो रही मल्लिका थी। को भी पारुल ने इन्फ्लुएंस किया था। देखो मैं बताऊं, देखो पता है पारुल को ये इन्फ्लुएंस का तो गेम सबको क्यों है। अगर नहीं वो कर पाई? इन्फ्लुएंस हो रही है हाँ। तो मतलब पारुल में कुछ तो बात है। जैसे सब बोल रहे हैं, जैसे मैं कुल्लू के बारे में जब बोल रहा था तो आप ही लोगों ने बोला कि भाई वो तो अपना गेम खेल रहा था। बढ़िया खेल रहा अगर है। वो इन्फ्लुएंस कर पा रही थी तो वो भी अपना गेम खेल रही थी, लेकिन वो बढ़िया गेम खेल रही थी, इससे सबको दिक्कत हो गई। मैं कुल्लू जाके अभी निशहर के बाल खरीदूंगा पूरे लटका के। फुकरा इंसान ने कहा था तू बाल बेच जाके। देखो हाँ, और उल्टे सीधे कमेंट भी कर रहा था देखो, फुकरा इंसान। फुकरा इंसान ने फुकरा ही है इनफैक्ट वो। पारुल के भी कुछ कमेंट्स बेकार थे। जैसे जब सब बैठे थे तो ये वाला राजमा चावल का कुछ कमेंट दिया था उन्होंने, कड़ी मैं चावल। कड़ी हूँ, मैं राजमा में कड़ी हूँ। हाँ, तो मतलब इसका कोई मतलब था नहीं। पारुल तो का कुछ चीजें उनकी ठीक नहीं थी। ऑल्दो शी वाज अ रणबीर वेरी, बरार आया था ना, रणबीर बरार बट आया वो उस टाइम नहीं थे। वो चले गए थे वहां से। था। उसकी कमी कौन मेन्यू पूरी भी करेगा? कड़ी चावल देखो वो- अंश का डायलॉग बढ़िया था, मेरे को फ्राइड राइस बनाना जब कुल्लू सीखना था। क्रिकेट की बात कर रहा था कि ऑफ स्पिन करेंगे, ये करेंगे, जब किसी को दिक्कत नहीं आ रही। अरे कड़ी चावल एंड ऑफ स्पिन में डिफरेंस नहीं है अब कुछ। वो भी तो क्रिकेट की बात हो रही है। नहीं खाना तो देखिए, घर में बन भी रहा था, क्रिकेट कौन ये- खेल रहा था? ये जो पारुल पगलू दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, मैंने भाई तो ये- पहली ये बार ऐसा blindly- स्ट्रॉन्ग प्लेयर देखा। मैं तो उसको जानता भी ना था, बाद में पता चला कि उसकी वो, मैंने शार्क टैंक में देखा था। मैंने कहा ये कैसे बाल बेच रही, पूरे भी ना है कहीं भी आधा लगाने के। लेकिन मैं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया खेल रही थी और उसको टारगेट करा गया है और अभी भी और हम इसके टारगेट किया जा खिलाफ हैं रहा और हम जंतर मंतर पे बैठेंगे। है। अरे यार किसके साथ अकेले? देखो पता है पीआर स्टंट इसलिए हो नहीं सकता क्योंकि मतलब हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि प्रिश ने एक और वीडियो बनाया है कि पारुल गेम से बाहर हो चुकी हैं और शानील और क्रिस्टल को जरूरत नहीं है पीआर स्टंट की। क्यों करेंगी वो पीआर स्टंट?
उन्होंने बाहर आकर शो देखा, शो प्रमोट करने के लिए, शो को प्रमोट और करने के लिए उसको गलत करेंगे। दिखाने के लिए वो of गलत course। दिख रहा है कि आप हाँ। कि भाई शो गलत ऐसा दिख रहा है कि आपके जो शैडोज हैं वो लॉयल नहीं है। बताइए। तो कुछ भी कंट्रोवर्सी, नेगेटिव मार्केटिंग इज आल्सो मार्केटिंग, ये चलता है ओ आजकल। भाई, ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस आ गया है, लेकिन अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन एक कि चीज अरे- और, खुशी बस एक चीज और, पारुल के बाद अगर सबसे स्मार्ट कोई है तो क्रिस्टल। वो है, नहीं मैं कभी क्रिस्टल फरहाना, अरे नहीं, कौन है वो, शानील। शानील गिल। भाई क्या खेल रही हो। शानील गिल ने बहुत अच्छा वो किया था अभी अपना तक Playing task really मिशन। smart। मिशन बहुत अच्छा किया था, उन्होंने नाम लिखा था इस जिसने। इस मिशन पे हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। हाँ। शक नहीं है उस पे। हाँ, हाँ। शानील पे हम अगले ब्लॉग में बात करेंगे। तब तक आप बताइए, आपको क्या लगता है कि पारुल ट्रेटर पारुल innocent है या- इनोसेंट है या फिर रियल लाइफ में और ट्रेटर कमेंट में है? लिखिए #पारुल इनोसेंट, खुशी और ट्रेटर। आप लोग लिखिए खुशी इज ट्रेटर। मैं तो अपने लॉजिकल पॉइंट्स रख रही हूँ। एनीवे, बाय।